सोशल मीडिया एक तरीका है, अगर आपको बताना हो कि आप कितने खुश हैं तो जनरली सोशल मीडिया पे जाओ और अपने अच्छी हंसी वाली या कोई अचीवमेंट वाली चीज़ों को पोस्ट करो। अपने आप लोग को पता चलेगा कि आप कितने खुश हो। और इससे ये जताना चाहते हैं कि मैं खुश हूँ, और इससे लोग ये जताना चाहते हैं बेसिकली कि मैं खुश हूँ, आप खुश नहीं हो, इसलिए देखो मैं आपसे ज़्यादा बेटर हूँ। बेसिकली वो एक इनडायरेक्ट वे है बताने का कि मैं खुश नहीं हूँ। सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति जितना जो पोस्ट करता है ना कि ये मैंने अचीव कर लिया, वो कर लिया, देखो मैं इस रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, मैं इधर घूम रहा हूँ, मैं इधर सर्फिंग कर रहा हूँ, मैं इधर वो माउंटेन डाइविंग कर रहा हूँ, मैं एडवेंचरस कर रहा हूँ। बेसिकली लोग ये बताना चाहते हैं कि मैं ये सब कर रहा हूँ, देखो फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि भगवत गीता में बताया कि पीसफुल रहने का फॉर्मूला क्या है, कृष्ण बताते हैं पीसफुल रहने का फॉर्मूला है कि अपने एफर्ट्स पे फोकस करो, रिजल्ट्स पे नहीं। लोग रिजल्ट्स पे फोकस करके और रिजल्ट्स भी बता के लोग अपने कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं। अब मैंने ये रिजल्ट अचीव किया, मैंने ये रिजल्ट अचीव किया, मैंने दुनिया को कंट्रोल कर। तो ये इससे कभी भी कोई व्यक्ति खुश रह ही नहीं सकता। लोगों को एक्चुअली पता नहीं है खुश कैसे रहा जाए। लोगों को लगता है जिसने ये सब किया है, इतना सारा अचीवमेंट, और जिसने सोशल मीडिया में जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लाइक्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, वो व्यक्ति खुश है। पर एक्चुअल में वो खुश नहीं है। वो बता रहे कि मैंने इतना सब कर लिया फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, वो ऐसा बता रहे हैं। पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में खुश कैसे रहा जाए। भगवत गीता कृष्णा बताते हैं अर्जुन को। चैप्टर 5 टेक्स्ट 29 में कृष्णा बोलते हैं, भोक्तारम यग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति प्राप्त करने का जो तरीका है वो है ये 5.29 कि कृष्णा बोलते हैं तुम मुझे अपने लाइफ में केंद्र बनाओ, मुझे अपने लाइफ में केंद्र बनाओ, तभी तुम खुश रह सकते हो। मैं ही तुम्हारा सबसे बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड हूँ, सुहृदम, सबसे बेस्ट वेल विशर मैं हूँ। पर हम क्या सोचते हैं कि मैं सबका फ्रेंड हूँ, मैं सबका वेल विशर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए तुम भी मुझे फॉलो करो तो मैं भी तुम्हारा वेल विशिंग फ्रेंड बन जाऊंगा। तो हम लोग क्या एक्चुअली भगवान को रिप्लेस करना चाहते हैं कि मैं हूं तुम्हारा भगवान। तो जितना लोग इस तरह से रिप्लेस करेंगे उतने ज्यादा अनसेटिस्फाइड रहेंगे। बाहरी वे से वो दिखेंगे बहुत खुश है, बहुत अचीवमेंट कर लिया है और बहुत सारा प्राप्त कर लिया है, बट इंटरनली नो बडी इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड से वही है जिसने अपने लाइफ में कृष्णा को केंद्र में बनाए, जैसे अर्जुन ने अपने लाइफ में कृष्णा को केंद्र में बना के विश्व को जीता था। तो कृष्णा को केंद्र में जब हम रखेंगे, अभी कंपैरिजन क्यों होता है? वो सोचता है कि मैं केंद्र हूँ, वो बोलता है मैं केंद्र हूँ, ये बोलता है नहीं मैं केंद्र में हूँ। जितने ज्यादा केंद्र होंगे उतने ज्यादा अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन। अगर सब लोगों का केंद्र अगर एक है तो हर व्यक्ति सेटिस्फाइड रहे। सब लोग अपना अपना केंद्र बनाएंगे, कोई सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। कभी क्वेश्चन आता है किसको केंद्र बनाए, वो बोलता है मुझे केंद्र बनाओ, मुझे केंद्र बनाओ, वो बोले मुझे सेंटर में रखो। तो कृष्णा बोलते हैं कि क्योंकि सूर्यदम सर्वभूता नाम, मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में हूं, इसलिए मैं ही वो व्यक्ति हूं जो को केंद्र में रखना चाहिए। ना आप सबके हृदय में है, ना ये किसी व्यक्ति के हृदय में, ना मैं सभी के हृदय में। जो सबके हृदय में है वो कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए वही एक डिजर्विंग पर्सनालिटी है जो सबके केंद्र बन सकते हैं, और वही एक डिजर्विंग पर्सनालिटी है जो सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं, सबको हैप्पीनेस दे सकते हैं। और ये फॉर्मूला अनफॉर्चुनेटली कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। हर वो कोई व्यक्ति अपना अपना केंद्र बनना चाहते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे जो दिखता है वो वाकई में रियलिटी नहीं होती। अब जैसे एग्जांपल है, ऐसे जैसे कुछ कपल्स होते हैं, या कह सकते हैं सेलिब्रिटी कपल, क्योंकि उनकी तो सारी खबर हमें पता लग जाती है सोशल मीडिया के जरिए। अब ऐसा एक कपल एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने 3 महीने पहले पोस्ट किया, कोई घूमने गए थे विद अ स्माइल, कहीं सेल्फी खींच के डाली। 3-4 महीने बाद पता चलता उनका डिवोर्स हो गया। जी। तो हम जो देख रहे हैं वो
जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है। जो एक्चुअली अभी कलयुग है ना, कलयुग का एक फॉर्मूला है, जो दिखता है वो बिकता है। ये कलयुग का फॉर्मूला है। नीड भी हो गया ना, क्योंकि अभी इसको लोग मार्केटिंग का नाम देते हैं कि आपको आप सोशल मीडिया आजकल होता है कि जो एजेंसीज या पीआर है, जिसका जो भी हम नाम देते हैं यस यस कि कहीं भी कुछ भी हो आपको एक्टिव रहना जरूरी है, तो लोग बिल्कुल। अब जरिया ढूंढते हैं कुछ ना कुछ पोस्ट यस करने का। इसलिए इसलिए देखो ना आज, क्योंकि अभी हमें क्या लोगों को अप्रोच करना है, दुनिया कहाँ है सोशल मीडिया में, तो इसलिए हमें सोशल मीडिया में जाना पड़ता है बताने की एक्चुअल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। तो हमारा सोशल मीडिया को यूज करने का पर्पस अलग है, हमारा ये सारे टेक्नोलॉजी को यूज करने का पर्पस अलग है। जहाँ दुनिया है हमको वहां जाना है बताने कि एक्चुअल में लाइफ कैसे जी जाए। आज क्योंकि सारी दुनिया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर है, इसलिए हमको भी वहां जाना पड़ता है ताकि लोग सुने। आज सोशल मीडिया से सब सुनते हैं, तो इसलिए अगर मैं पेड़ के नीचे आके सबको बोला कि गीता सुनाओ, कोई नहीं सुनेगा। आज लोगों को चाहिए, आज सब लोग मोबाइल पर हैं, तो हमको भी मोबाइल पे आना पड़ता है, और इसलिए सोशल मीडिया का हमें यूज करना पड़ता है। एक्चुअल में सोशल मीडिया का भी सही यूटिलाइजेशन है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए, सारी कंपनीज बंद कर देनी चाहिए, नहीं। हर एक चीज का एक पर्टिकुलर यूज होता है, हर एक चीज का एक पर्टिकुलर पर्पस है। उसको अगर हम सही तरीके से यूज करें तो हम उसको सही दिशा में यूज करके सही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।